जानसू मारवा के लिए पहुंच रही हो, तो कोई मेरे घर वाला ने मारवा के लिए पहुंच रहा हो। बहुत तगड़े तगड़े नामी नामी गुंडा बदमाश हो रही है। अगर हमने कोई गलत किया है तो पहली बात तो भारतीय संविधान का कानून है हमें सजा देने के लिए, अगर गलत किया है तो। दूसरी बात, वो नहीं देगा तो फिर हमारे लिए समाज है, अगर मान के चल गलत किया है तो करवाएंगे, हो गए। गौरव और सुमन ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। उनके कुछ खास दोस्त और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उनके गवाह बने थे। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें अंदेशा था कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सुमन के भाई और चाचा, जो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, पहले ही धमकी दे चुके थे कि वे गौरव को मार डालेंगे। शादी के दूसरे ही दिन से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। कॉल्स, मैसेज और यहाँ तक कि कुछ गुंडों को भेजकर भी डराने की कोशिश की गई। गौरव और सुमन को समझ में आ गया कि अगर वे खुद को बचाना चाहते हैं तो उन्हें कानून की मदद लेनी होगी। गौरव और सुमन अब समझ चुके थे कि उन्हें सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। उन्होंने मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट्स की मदद ली। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दबाव बढ़ने पर पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ी। लेकिन खतरों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब गौरव और सुमन घर लौट रहे थे, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गौरव ने किसी तरह सुमन को बचाकर वहां से भगाया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। अंतिम मोड़, गौरव अस्पताल में भर्ती था। सुमन हर पल उसके पास थी। पुलिस अब हरकत में आ चुकी थी, क्योंकि मामला मीडिया में उछल चुका था। हमलावर पकड़े गए और सुमन के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों बाद गौरव और सुमन ने एक नया शहर चुना, जहां वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी थी। निष्कर्ष, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब समाज, परंपरा और नफरत इसके रास्ते में आती है, तो यह एक जंग बन जाती है। गौरव और सुमन की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, यह उन हजारों प्रेमी जोड़ों की कहानी थी जो अपने प्यार के लिए लड़ रहे थे। यह समाज के लिए एक सवाल था, क्या प्यार करने की आज़ादी सिर्फ एक सपना रह जाएगी या हकीकत बनेगी? डरते डरते वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। पुलिस वालों ने कहा, अरे भाई, यह पारिवारिक मामला है, इसे घर में ही सुलझाओ। गौरव ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उधर सुमन के घरवालों को जैसे ही पता चला कि उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है, वे और ज्यादा भड़क उठे। गौरव के घर पर पत्थर फेंके गए, उनकी बाइक जला दी गई और मोहल्ले में अफवाहें फैला दी गईं कि गौरव ने सुमन को जबरदस्ती भगाया है। परेशान होकर वे एक वकील के पास गए। वकील ने बताया कि अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो उन्हें कोर्ट से सुरक्षा की मांग करनी होगी। अगले दिन वे कोर्ट पहुंचे और जज से गुहार लगाई। जज ने पुलिस को आदेश दिया कि वे गौरव और सुमन को सुरक्षा दें। लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक फाइल थी। सुरक्षा देने की बजाय उन्होंने सुमन के घरवालों को ही बुला लिया और सुलह करने का दबाव डालने लगे। बेटा, माँ-बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एक पुलिस अधिकारी ने सुमन से कहा। बड़ी मुश्किल से और बहुत परेशानी भरना निकला। 1 बज के कुछ मिनट पे 1 बजे यहाँ से निकले थे, 2 बजे दौसा कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। वहाँ से उन मतलब एक लोकल थाना है उधर की साइड में सैतल, वहाँ पे भेज दिया। सैतल गए, सैतल में जो रिपोर्ट वगैरह करवाई वो फिर महिला थाना दौसा लेके आ गया। महिला थाना दौसा में मतलब भाई जब कोर्ट कचहरियों के मामले में जाना पड़ता है ना, तब पता लगता है कि रियल कंडीशन क्या होती है। पुलिस में जितने भी मतलब उच्च अधिकारी होते हैं ना, अच्छे खासे लेवल वाले, वो तो बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा नेचर निकलता है। लेकिन जो पुलिस में बिल्कुल वो रहते हैं ना, ये नॉर्मल वाले है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं भाई।
अब तक तो 2 तो इतने खड़ूस और इतने खतरनाक मिले, तब जबकि उनका कोई मतलब भी नहीं था। इस तरीके से रिएक्ट कर रहे और इतना मतलब तंग किया बेफालतू में कि जैसे कि उनकी बेटी या फिर बहन भगा ली हो, ऐसे। बाकी करना नहीं चाहिए, वो खुद कानून की नौकरी कर रहे, कानून में जॉब कर रहे। जब भारत में कानून बना है तो वो भी कुछ तरीके से बना होगा ना, तो वही तरीके से तो किया। आज एक तो बोल रहा था कि कोर्ट मैरिज करने से पत्नी हो जाती है क्या? अच्छा, तो कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती, वहाँ पे भी हमने 7 फेरे खाए और वहाँ पे भी कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती। कानून के तरीके से तो भाई पत्नी होती है ना, हमारे पास में पट्टा होता है ना। जब तुम कानून को नहीं मानते तो कानून की क्यों नौकरी कर? चलो कोई ना, कोर्ट मैरिज करने से पत्नी नहीं होती तो 20-25 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए करने से पत्नी हो जाती है क्या वो? भाई दुनिया में पत्थर को पूजने से पत्थर को भी भगवान मानते हैं, तो हम चाहे तो क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद में 7 फेरे खाने के बाद में भी पत्नी नहीं मान सकते क्या? वो 10-15 लाख रुपए खर्च करने से अलग ही पत्नी मानी जाएगी क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। बाकी दिन भर बहुत बड़ा मुश्किल से कटा। लास्ट में रिपोर्ट भी हो रही थी, एफआईआर दर्ज हो रही थी, क्योंकि एसपी के पास से गए। ये चीज़ आपको भी पता होगी कि एसपी के पास से जो जाते हैं तो वो काम होता है। वहाँ से महिला थाने पहुँचे, लेकिन जितनी संतुष्टि से मेरे को काम करना था उतनी संतुष्टि से हो नहीं रहा था। जो मतलब परेशान कर रहा था मैन था, उसके पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी गिड़गिड़ाने लग गया। क्योंकि आप जानते हो जब एक लड़की के मैटर में कोई इंसान गलता है, पहली बात तो हमने खुद ने नहीं सोची कि कोई गले। 1 महीना हो गया था समझाते समझाते उसको, उसके पिताजी को भी बोला, लेकिन क्या है कि भूत उतर ही नहीं रहा। तो किया, लास्ट में एक्शन लेना पड़ा। तो उसके पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी गड़गड़ाने लग गया, मैडम मुकदमा दर्ज मत करो, फलाना टीका, मैं जो भी बात है मैं सुबह थाने लेके आ जाऊँगा, ऐसे वैसे। तो टाइम पे पता लगता है कि बहुत बुरी ऐसी तैसी होती है। हम खुद चाहते हैं कि आप समझदार हो और सही रहो, परेशान ना करो, क्योंकि खुद की लाइफ पे फोकस दो और चैन से जियो और जीने दो। बाकी एक नहीं कई सारे हैं, लेकिन एक को और हाईलाइट करना चाहूँगा। कचकड़ा पी के समाज सुधारक बन रहे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने कोई गलत किया है तो पहली बात तो भारतीय संविधान का कानून है हमें सज़ा देने के लिए, अगर गलत किया है तो। दूसरी बात, वो नहीं देगा तो फिर हमारे लिए समाज है, अगर मान के चल गलत किया है तो समाज भी कुछ नहीं कर रहा। आप 50 रुपये का 60 रुपये का कचकड़ा पी के आप फेसबुक पर लाइव आ रहे हो, डॉन बन रहे हो, फलाना टीका। आप समाज सुधारक करोगे, पर आप हमारे खिलाफ न्याय और अन्याय की चीज़ें करोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम गैंगस्टर हो, तुम डॉन हो, दादा हो, बन सकते हो, कोई नहीं भाई, करे जाओ। बाकी इधर से थोड़ा सा डिले कर दिया, मम्मी की कसम, मेरी मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। मुकदमा दर्ज हो रहा था, मैंने बाद में एप्लीकेशन, क्योंकि करते ना ये चीज़ें जब पता लगता है, कार्रवाई तो होती, लेकिन जिस तरीके से मैं करना चाह रहा वो नहीं हो रही। बाकी ये कर रहे हैं ना एक्टिविटी, इनकी बात बता दूँ, इनके क्या सीन है, खुजली चल रही है इनके। 3 दिसंबर 2024 की बात है, 3 दिसंबर 2024 की इसकी घर जाके इसकी कुटाई करी थी दौसा में। अब ये फिर से चाहता है, शायद मुझे लगता है कि इसके और उसके भाई बंधु के जख्म भर के वो पिटाई हुई थी। काफ़ी लोगों को पता होगा, मैटर वैसे इतना हाईलाइट नहीं था जितने तक पता होगा कि यार 3 दिसंबर 2024 को कुछ कांड हुआ था दौसा में। तो आज बता दूँ वो कांड अपना ही था, कुटाई हुई। अब दोबारा चाहता है, बाकी जो फेसबुक या वो 50-60 रुपये का कचकड़ा लगा के वो ऐसे वैसे कर रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसका तो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि उसकी तो लाइव रखी है मेरे पास में। महिला पुलिस थाना दौसा में करवाया नहीं, क्योंकि इधर से उधर करवाएंगे, होगा इलाज। बाकी कोई नहीं यार, अगर अपनी लाइफ पर फोकस करो और चैन से जियो और जीने, तो यही बोलूँगा मैं तो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।